मौला अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पे भी मुसलसल अल्लाह पाक का जिक्र करते रहे और जैसे ही 19 रमजान का दिन खत्म हुआ और 19 की रात आई तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरे हुजरे से चले जाओ और अब मेरे हुजरे में कोई ना आए, क्योंकि पूरी रोहे ज़मीन के फरिश्ते और जिन्नात मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तलू हुआ तो आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ए मेरे बेटे हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों को कहो कि अपने मौला का आखिरी दफा दीदार कर लें। और वो सब जो आपसे मोहब्बत रखते थे एक कितार बनाकर जैसे ही आपके घर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा मुबारक पूरा जर्द हो चुका है और वो सारे लोग ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगो, पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अल्लाह का शेर अली इब्ने अबी तालिब जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। वक्त है पूछ लो, जब तुम मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं पाओगे तो पछताओगे कि काश कुछ पूछ लिया होता। किसी चाहने वाले ने आपसे सवाल किया और किसी चाहने वाले को अपने किए हुए सवाल का जवाब मिला और कोई चाहने वाला आपकी सिर्फ जियारत ही करता रहा। और जैसे ही आपके चाहने वाले जाने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हसन, मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेकर आओ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की और फरमाया, अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उस पर पूरा अमल करना। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि जितना हो सके अपने जुबानों किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना और अपने नाना की सुलह हदैबिया को याद रखना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन से फरमाया कि सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को आगाह करो कि अगर इस ज़रब से मेरी शहादत हो जाए तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही ज़रब मारना, और अगर वो बच जाए तो उसे आज़ाद कर देना, और अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती ना करना, उसके जिस्म की अज़ान ना काटना। क्योंकि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि ज़मीन का बदतरीन अमल ये है कि किसी मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्सों को काटना। ऐ मेरे बेटे हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक ना करना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना और आगे से जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीका अलैहिस्सलाम उठाएंगे और मेरे जनाजे को एक ऊँटनी पर रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुके वहीं मेरी कब्र पहले से बनी होगी, और मेरी कब्र का किसी भी इंसान को ना बताना, क्योंकि अल्लाह पाक के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोदकर मेरे जिस्म की बेहुरमती की जाए। और फिर मौला अली अब्बास की तरफ देखकर फरमाने लगे, ए अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह पाक से मांगा है और आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनका गुलाम बनकर जीना। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर रोते हुए फरमाने लगे, ए मेरे प्यारे बेटे हुसैन, तेरी शहादत की इत्तला तेरे नाना ने तेरी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। तुम्हें 3 दिन का भूखा प्यासा रख के मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों और साथियों को बेरहमी से मारा जाएगा। हुसैन, अल्लाह पाक के दीन के लिए सब्र करना और जब वक्त आखिरत आए तो अपनी बहनों और बेटियों को नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करती रहें और कदम कदम पे ये गवाही देती रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम या रसूलुल्लाह। ये सुनते ही पूरा खानदान रोने लगा और आपसे पूछने लगा कि क्या इस वक्त हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह मुझे लेने आए हैं। और पूरा खानदान ज़ारो कतार रोने लगा और यूं मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी कही हुई वसीयत पे पूरी तरह अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को शरीक ना किया गया। जनाजे को पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया और आगे से वो जनाजा खुद ब खुद उठने लगा और एक नूरानी ऊँटनी जाहिर हुई और जनाजे को उस पर रख दिया गया और वो ऊँटनी कुफा से बाहर चली गई और एक वीरानी जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर को उठाया तो पत्थर के नीचे पहले से एक कब्र बनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली, अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब के वास्ते।